अभी जो सॉन्ग मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसका नाम है एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम फ्रॉम द प्रीफेस टू मिल्टन। प्रीफेस टू मिल्टन से ये लिया गया है एंड डिड दोज फीट टू एंशिएंट टाइम। क्या ये वही फीट्स थे जो एंशिएंट टाइम में इंग्लैंड के अंदर आए थे? एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम। देखें, इंग्लैंड की मौजूदा हालत यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ पे आ गए हैं, चिमनी स्वीपर बच्चों को रख लिया, बच्चों से लेबर वर्क लिया जा रहा है, हार्लट फिर रही हैं, प्रोस्टिट्यूट बाजारों में फिर रही है अपना जिस्म बेचने के लिए, उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो भी आवारा हो रहे हैं, और मजीद वो एक सेक्सुअल इंडस्ट्री बन रही है। इंग्लैंड जो है कभी ग्रीनरी का एक सेंटर हुआ करता था, लंदन इंग्लैंड, अब वहां पे प्रोस्टिट्यूट फिरती हैं, अब हार्लट फिर रही हैं, और उनकी कर्स मैरिड लाइफ को तबाह बर्बाद कर रही है। अब देखिए, उसने एक इशारा दिया है कि मैरिड लाइफ को किस तरह से एक प्रोस्टिट्यूट जो है वो खराब कर देती है। जब बहुत सारे हस्बैंड जो हैं वो इन प्रोस्टिट्यूट के पीछे पड़ेंगे तो डेफिनेटली घर की जो वाइफ हैं वो डिस्टर्ब होंगी, और उनसे उनके, वो कहता है कि इन प्रोस्टिट्यूट्स के कर्स की वजह से जो आवाजें वो गली गली में लगा रही हैं, उसकी वजह से मैरिड लाइफ का जो सुकून है वो तबाह बर्बाद हो रहा है और इंग्लैंड का कफन बन रहा है इनकी वजह से। उसने इस तरह की बातें की हैं अपनी पोएम के अंदर। अब देखिएगा, विलियम ब्लेक इसके अंदर कहता है कि इंग्लैंड किसी वक्त एक सरसब्ज जमीन थी, यहाँ पे ग्रीनरी हुआ करती थी, ये वही जमीन है जहां पे जीसस आए थे। और मुझे कहता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, मुझे आगे बढ़ने दो, और मैं कहता मेरा नेजा लाओ, मेरा स्पीयर लाओ, गोल्ड लाओ, मैं बिल्ड करूंगा यहाँ पे मैं दोबारा से, कहता है कि क्रिश्चियनिटी का सेंटर बनाऊंगा यहाँ पे। जेरूसलम जो फलस्तीन के अंदर बिल्ड हुआ है, मैं इसी तरह का जेरूसलम यहाँ पे बिल्ड कर लूंगा क्राइस्ट के लिए। और ये सेटनिक मिल, डार्क सेटनिक मिल जो है, जिसको इंडस्ट्रीज कहता है, इसकी वजह से इंग्लैंड का तबाह बर्बाद हुआ है, मैं इसको कहता है यहाँ से उखाड़ दूंगा। इस तरह की वो बातें करता है, और सुकून फिर ही आएगा अगर मैं यहाँ पे जेरूसलम बनाऊं जैसा फलस्तीन के अंदर बना हुआ है। सो लेट्स सी, एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम। क्या ये वही इंग्लैंड है जहां पे एंशिएंट टाइम में जीसस क्राइस्ट ने फीट यहाँ पे डाले थे? वॉक अपॉन द इंग्लैंड्स माउंटेन्स ग्रीन, जहां पे कभी जीसस क्राइस्ट, एंड डिड दोज फीट्स इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में ये वही जगह है। वॉक अपॉन द इंग्लैंड्स माउंटेन्स ग्रीन, इंग्लैंड की इस सरसब्ज ग्रीनरी, ग्रीन माउंटेन्स के ऊपर जीसस क्राइस्ट के कदम पड़े थे। एंड वाज द होली लैम्प्स ऑफ गॉड, और वो गॉड का होली लैम्प यानी जीसस क्राइस्ट ऑन इंग्लैंड्स प्लेजेंट पिक्चर सीन्स, इंग्लैंड की प्लेजेंट शानदार जबरदस्त पिक्चर जिसने यहाँ पे देखी थी, क्या ये वही इंग्लैंड है? कहते जहां पे कभी जीसस क्राइस्ट के इस ग्रीन माउंटेन्स पे कदम पड़े होंगे, वही जीसस क्राइस्ट कहता है कि प्लेजेंट पिक्चर थी। क्या ये वही इंग्लैंड है जिसकी बड़ी प्लेजेंट पिक्चर थी? मतलब पहले ये जो इंग्लैंड था उसकी हालत अच्छी थी, वहां पे नेक लोग रहते थे, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, लोगों का जिस्म खरीदने वाले लोग नहीं थे, लोग यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स नहीं फिरती थी, यहाँ पे हार्लट नहीं फिरती थी, यहाँ पे बच्चे चिमनी स्वीपर नहीं थे, यहाँ पे लेबर वर्क नहीं थे, यहाँ पे सेक्स वर्कर नहीं थे, बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई। कैसे चेंजेस आ गई? यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया इस इंग्लैंड का सुकून। सो लेट्स सी, आज अगर इंग्लैंड में आप अभी भी देखें तो वहां पे बहुत हालात खराब हैं। एंड डिड द कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस का मतलब होता है किसी की शक्ल, डिवाइन नूर। एंड डिड द कॉन्टिनेंस डिवाइन, क्या वही कहता है कि जीसस की जहां पे डिवाइन सूरत थी, शाइन फोर्थ, चमकती थी, अपॉन आवर क्लाउडेड हिल्स, जैसे क्लाउडेड हिल में एक डिवाइन कॉन्टिनेंस निकलती है। अच्छा, ये इनका बिलीव है कि जीसस क्राइस्ट जो अपने क्लाउड से अपना फेस दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं जीसस क्राइस्ट का फेस जो है वो क्लाउड से नजर आता है, तो वो उसको भी करते हैं बाज़ यूज। एंड वाज द जेरूसलम बिल्डेड हेयर, क्या यहाँ पे जेरूसलम बना था?
अमंग दीज डार्क सेटनिक हिल, यहाँ पे जहाँ पे आजकल सेटनिक मिल्स बनी हुई हैं, इंडस्ट्रीज बनी हुई है, क्या यहाँ पे कभी जीसस का जेरूशलम बना था? यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि क्या यहाँ पे भी कभी सुकून था, यहाँ पे भी ग्रीनरी थी, यहाँ पे भी गुडनेस थी, यहाँ पे अच्छे लोग रहते थे, यहाँ पे आजकल बुरे लोग बस गए हैं। अब जरा पे इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। एंड डिड द कॉन्सिनेंट डिवाइन, यहाँ पे ए है, ये ए है, और थैम, टाइम, ग्रीन, गॉड, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है और ये फिर बी है। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखे चेंज हो गई है, डिवाइन और ये भी बी है, और मिल्स हिल और ये सी है, और ये फिर क्या है, बी, हिल्स मिल। देखिए वो किस तरह से उसको करता है। आगे देखिए, ब्रिंग मी माई बो ऑफ बर्निंग गोल्ड, मेरा जलता हुआ सोना लाओ, ये जो सोना जल रहा है, जो पिघल रहा है, इसे देख उठा के लाओ। ब्रिंग मी माई एरोज ऑफ डिजायर, और मेरे ख्वाहिशात के तीर लाओ, ये जो मेरे अंदर ख्वाहिशात फूट रही हैं, इनके जो एरोज फूट रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, इनको भी लाओ मेरे पास, यानी ख्वाहिशात के एरोज लाओ। ब्रिंग मी माई बोज, बो का मतलब होता है कमान, तीर भी लाओ, मेरे ख्वाहिशात के तीर लाओ। ये जलता हुआ सोने का जो बो है, कमान लेकर आओ, मैं निशाना बांधूंगा, इनको खत्म करूंगा, इन सेटनिक मिल को। ब्रिंग मी माई स्पीयर, मतलब वो क्या कह रहा है, ये जो यहाँ पे ईवल है, ये जो यहाँ पे सेटनिक मिल्स हैं, ये यहाँ पे इंडस्ट्री हैं, जिन्होंने हमारी ग्रीनरी खत्म कर दी, जिन्होंने डिके कर दिया ग्रीनरी, खूबसूरती को, ब्यूटी को, इंग्लैंड की को, और यहाँ पे गुडनेस खत्म कर दी, लाओ मेरा बो। मजहबी है ना, तो वो कहता है कि इसको खत्म होना चाहिए। ब्रिंग माई एरोज ऑफ डिजायर, मेरी ख्वाहिशात के तीर लाओ, उठा के लाओ। ब्रिंग माई स्पीयर, और मेरा नेजा भी उठा के लाओ। ओ क्लाउड अनफोल्ड, क्लाउड्स को कहता है हटा दो। ब्रिंग माई चैरियट्स ऑफ फायर्स, और मेरा ये आग आग से जलता हुआ चैरियट, चैरियट का मतलब होता है बगी, ये मेरी फायर से जलती हुई आग की जलती हुई बगी लेकर आओ, जिसपे आग जल रही है, इस पे बैठ के मैं इनको निशाना लगाऊंगा और इनको खत्म करूंगा। आई विल नॉट सीज फ्रॉम द मेंटल फाइट, मैं अपने जहन में जो सोच रहा हूँ, मेंटल फाइट चल रही है, मैं इसको कभी खत्म नहीं करूंगा। सीज मतलब खत्म करना, मेंटल फाइट जो मेरी सोच चल रही है। नॉर शैल माई स्वॉर्ड स्लीप इन माई हैंड्स, और मेरी स्वॉर्ड जो है वो मेरे हाथ में रुकेगी भी नहीं। टिल वी हैव बिल्ड द जेरूशलम, यहां तक कि हम जीसस क्राइस्ट का जेरूशलम यहाँ पे बिल्ड कर देंगे। इन इंग्लैंड ग्रीन्स एंड द प्लेजेंट लैंड, इंग्लैंड की सरसब्ज शानदार लैंड के ऊपर। let's find the rhyming scheme. Fight A, hand B, Jerusalem's C, and then B. ले जी, इससे आपको क्या अंदाजा हुआ? यहाँ पे असल में बात हो रही है कि इंग्लैंड एक टाइम था, यहाँ पे ग्रीनरी थी, यहाँ पे गुडनेस थी, यहाँ पे सेंट रहते थे, यहाँ पे अच्छे लोग रहते थे, यहाँ पे पर्दा करने वाली औरतें थी, यहाँ पे लोग जो थे फेथफुल थे, ऑनेस्ट थे। फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट आए और इंडस्ट्रियलिस्ट ने जीसस का जो जेरूशलम जैसा इंग्लैंड, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ पे हार्लट फिरने लगी, यहाँ पे सेक्स स्लेव फिरने लगे, यहाँ पे औरतों को क्या प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया, यहाँ पे बच्चों से चिमनी स्वीपर बना दिया गया, उनसे इंडस्ट्री में काम लिया गया, उनको सेक्स स्लेव बनाया गया, उनके साथ जुल्म हुआ। यहाँ पे जो मजहब है वो भी इस्तेमाल होने लगा, मजहब को भी क्रिटिसाइज करता है। विलियम ब्लेक मेरा फेवरेट पोएट है, आई पर्सनली लाइक हिम।